हेलो एवरीवन, देखिए इस टॉपिक में हम आपको नंबर सिस्टम बताएंगे। सबसे पहले देखिए डिवीज़न ऑफ नंबर्स। सबसे पहले वास्तविक संख्या या इसे रियल नंबर कहते हैं, माइनस से पॉजिटिव तक जाता है, -4, -3, -2, -1, 0, फिर पॉजिटिव तक जाता है। ये हो गया आपका, उसमें सारी संख्याएं होती हैं। और सम्मिश्र हो गया, ये संख्या हो गई। फिर काल्पनिक नंबर हो गया आपका, किसी निगेटिव का वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हो गया। उसके बाद देखिए आपका ये जो रियल नंबर होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन से? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है आपका? P/Q के रूप में लिखा जाता है। Q कभी भी 0 नहीं होता है और कुछ भी हो सकता है। और अपरिमेय संख्या जो होती है या इरेशनल नंबर, वो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे केवल एक ही नंबर होता है, उसमें हर नहीं होता, ये कहने का मतलब होता है। उसके बाद देखिए पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वही जो जैसे आपको रियल नंबर बताए थे, -2 से पॉजिटिव होता है। 3 प्रकार का होता है, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। और पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से? इकाई मतलब यूनिट नंबर, लास्ट यूनिट नंबर जिसका फैक्टर ओनली 1 फैक्टर होता है। अभाज्य होती है जो किसी से नहीं कटती है, केवल खुद से कटती है, केवल खुद से कटती है और उसी नंबर से कटती है। और अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो कई संख्याओं से, जिसके कई गुणनखंड होते हैं। और विषम संख्या क्या होती है? ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। और इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर में ये माइनस से पॉजिटिव तक जाता है और भिन्न में होता है, अंश और हर में होता है। और ऐसे ही देखिए भिन्न 2 प्रकार में बटा है, जैसे साधारण भिन्न और डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ये डेसिमल में आता है, पॉइंट में, दशमलव में, और ये भिन्न में है। उसके बाद देखिए ये क्या होते हैं आपके? शांत और अशांत होते हैं। एक जो होता है एक समय के बाद पॉइंट खत्म, ये खत्म हो जाता है, न कोई नंबर नहीं आता, मतलब संख्या कट जाती है। और ये ऐसे ही आता जाता है, तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव कहते हैं। उसके बाद आपका अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के साथ किससे होता है? पुनरावृत्ति के साथ और पुनरावृत्ति के बिना। ये आपका पुनरावृत्ति मतलब वही चीज़, वही नंबर बार बार आ रहा है और इसमें डिफरेंट आ रहा है, तो पुनरावृत्ति के बिना है। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 से 10 के बीच 4 होता है। 1 से 10 के बीच मतलब जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटती। 1 से 50 तक 15 होता है, 1 से 100 तक 25 होता है, 1 से 200 तक 46 होता है, 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या 168 होती हैं। प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6 के +-1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 के +-1 आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। उसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी रूल या विभाजिता का नियम बताते हैं। जैसे आपका देखिए हम इसको अपनी नोट्स से बताएंगे। देखिए डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, पावर ऑफ 2 एंड 3 एंड दियर कम्बिनेशन है। और उसके बाद देखिए आपको इसमें जो रहेगा अदर कंपोजिट नंबर वाले भी डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए नंबर 2 मतलब 2 का बताना है। 2 किससे? 2 की विभाजिता का नियम है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 2 की पावर 1 है तो लास्ट 1 डिजिट यहाँ 1 रहेगा। लास्ट 1 डिजिट इज इवन, जैसे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तब वो लास्ट यूनिट डिजिट, ठीक है, तब वो 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जैसे 2 का पावर 2 होगा, 4 जो होगा 2 की पावर 2 होगा, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हो 4 से। ऐसे ही 2 की पावर 3 मतलब 8 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब 2 का पावर 3 मतलब लास्ट 3 डिजिट कटे। ऐसे ही 16 का 2 की पावर 4 होगा तो लास्ट का 4 डिजिट कटे। ऐसे ही 3 की पावर 1, जैसे 3 की पावर 1 है तो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। उसके बाद देखिए
9 का है, जैसे 3 की स्क्वायर होगा 3 का, तो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे देखिए 3 के डिविजिबल के लिए आपको फार्मूला ये दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे 1 2 6 4 2 है, तो 2 से देखना है, तो 1 2 जोड़ के 3 कट जाएगा, फिर ये 6 भी कट जाएगा, फिर 3 एकम 3 चौक 12 ये भी कट जाएगा, तो इसलिए डिविजिबल है 3 से। ऐसे ही 9 का भी देखते हैं, 9 से कर देते हैं, जोड़ के देखते हैं, जो जो कटता रहता है काट देते हैं। ये हो गया आपका। फिर ऐसे ही देखते हैं 27 का 3 की पावर 3 सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 27। फिर देखिए अदर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब जैसे देखिए आपका सबसे पहले देखिए 5 का देखते हैं। 5 आपका प्राइम फैक्टर है फॉर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। उसके बाद 10 का देखते हैं, 2 या 5 का लास्ट डिजिट 0 ही होना चाहिए। और उसके बाद 15, देखिए इसको ऐसे में तोड़ते हैं जो आपका प्राइम फैक्टर हो, जैसे कि आपका HCF उसका 1 आता है, कोई कुछ भी कॉमन ना हो दोनों में, उसी से टूटता है। 15 का 3 5 से डिविजिबल बाई 3 एंड 5 से। फिर 7 का है, 7 का सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द लास्ट फ्रॉम रेस्ट डिविजिबल बाई 7। ऐसे 11 का है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब एक एक छोड़ के जोड़ लेते हैं, फिर एक एक छोड़ के वो करके 11 आता है। फिर 8 इंटू 11 का 88 से, 88 का किससे करते हैं, 8 और 11 से देखते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही 99 का 9 और 9 एंड 11 से देखते हैं। देखिए इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ते हैं कि आपका को प्राइम आए, मतलब सहभाज्य संख्याएं आए। देखिए जैसे एक दूसरे में कॉमन ना हो, देखिए जैसे 2 3 है, 2 3 है, ये होगा इसका। 12 का है 3 4 होगा, 7 2 का है 8 9 होगा, 7 का 11 7 से डिविड, जैसे 6 का चेक करना हो 2 और 3 का चेक करेंगे, 12 का चेक करना हो 3 4 का चेक करेंगे, 72 का 8 9 से चेक करेंगे, 77 का चेक करना है 7 और 11 से चेक करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे 2 6 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 172 का, जैसे देखिए 236 कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन, ये नहीं है कॉमन। ऐसे ही 77 का 11 और 7 से। चलिए अब इसके आगे हम इसका क्वेश्चन कराएंगे, अगर आपको देखना होगा तो कमेंट करिएगा।